गाइस, गुड मॉर्निंग। आज जब मैं सुबह उठा मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम लोगों को कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं और हमको रास्ता पता होता है कि क्या करना है, हमको पता होता है कि हमने क्या करना चाहिए, बट फिर भी हम लोग सही एक्शंस नहीं ले पाते। वी आर नॉट एबल टू टेक द एक्शंस। आई वाज थिंकिंग व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मैं सोच रहा था कि इसके पीछे कारण क्या है। सो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज, नाउ एज वी आर ग्रोन अप्स, अब हम जब बड़े हो चुके हैं, अ स्टूडेंट विद इन अस, हमारे अंदर का वो स्टूडेंट मर चुका है। व्हेन वी वर किड्स, जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स जो हमको बोला करते थे वो बात हम सुन लिया करते थे और बिना सोचे समझे उन्होंने कही हुई चीजें हम कर लिया करते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल में भेजा करते थे एंड आई वाज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल एंड स्टडिंग। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था स्कूल जाना, पढ़ाई करना, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। बट पेरेंट्स बोल रहे हैं और टीचर्स बोल रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आई यूज्ड टू डू इट। पेरेंट्स बोल रहे थे, टीचर्स बोल रहे थे करना चाहिए, तो मैं करता था। एंड समहाउ आई पास्ड माई स्कूल। और जब हम कॉलेज में जाते हैं उसके बाद हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हम बड़े हो गए, और वहीं से शुरू हो जाता है कि अब हम कोई भी चीज़, जब भी हमको कोई, हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स, हमसे बड़े लोग जब हमको कोई सलाह, कोई राय देते हैं, तो हम उसके ऊपर अपने विचार हम सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या मैंने ये करना चाहिए। हम अपना दिमाग उसमें लगाना शुरू कर देते हैं कि क्या मैंने ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट मी टेल यू गाइस, जब तक हम लोग, हमारे पेरेंट्स जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हमारे टीचर्स जिनको हमसे ज़्यादा अनुभव है, हमसे ज़्यादा चीज़ें पता है, हम उनकी बात पे विश्वास करना कम कर लेते हैं क्योंकि हमको लगता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं। और उसके बाद हमारे अंदर का स्टूडेंट धीरे 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 मर चुका होता है। अब जो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे सीनियर्स, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग अब जो राय हमको देते हैं, वो राय हम फॉलो करने से पहले अपना दिमाग उसमें लगाना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी डोंट टेक एक्शंस, और इसी वजह से हम एक्शंस नहीं लेते। और उसके बाद जो होता है, आई वॉन्ट टू टेल यू, जब हम और थोड़े बड़े होते हैं, जब हमारे बच्चे हो जाते हैं और अब हम उनको सिखाने लग जाते हैं, तब हमको ये बात रियलाइज होती है कि हमारे अंदर का स्टूडेंट मर चुका है और अब हम जो ज्ञान इनको बांट रहे हैं, ठीक यही ज्ञान हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमको दिया करते थे, लेकिन हम उनकी बात नहीं फॉलो करते थे, ये सोच कर कि अब हम बड़े हो चुके हैं। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मैंने अपने पेरेंट्स या टीचर्स की राय मानने से पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए, तो लेट मी टेल यू, अभी और थोड़े बड़े जब आप हो जाओगे, तब आपको ये बात रियलाइज होगी कि जो पेरेंट्स बोलते हैं या टीचर्स बोलते हैं, ये बातें हमने फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज दे हैव मोर एक्सपीरियंस। उनको हमसे ज्यादा अनुभव है, हमने उनकी बातें मान लेनी चाहिए बिना सोचे समझे, क्योंकि वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। एज वी ग्रो वी रियलाइज दीज थिंग्स एंड देन वी अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर का स्टूडेंट मर चुका है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, इफ यू वांट टू जस्ट पास द एग्जाम्स ऑफ योर लाइफ के एग्जाम्स अगर आप पास करना चाहते हो, you need to revive that kid, you need to revive that student that is within you। उसको जिंदा करना होगा, उस स्टूडेंट को फिर जिंदा करना होगा। और ठीक उस छोटे बच्चे की तरह, जैसे आप स्कूल जाते थे, पेरेंट्स आपको भेज दिया करते थे, आप स्कूल चले जाते थे, टीचर्स कुछ आपको बोलती थी, वो आप फॉलो कर लेते थे। एक छोटा सा लालच और एक छोटा सा डर, उसकी वजह से आप कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो मिराकुलस होती, जो जिसकी वजह से आपकी तारीफ की जाती, आपको अप्रिशिएट किया जाता। एक छोटा सा लालच, एक चॉकलेट दी जाएगी, इसके लालच में आप कुछ बड़ा कर जाते हैं। एक छोटा सा रिवॉर्ड, ये चीज दी जाएगी इसलिए आप ये कर लो, और आप कर लेते हैं। या छोटा सा डर, 4 छड़ियां पड़ेगी अगर ये काम नहीं किया तो, और आप कर लेते हैं। सो गाइस, अगर वो स्टूडेंट अपने अंदर आज भी जिंदा हो, नाउ लेट मी टेल यू, आज कोई नहीं आकर आपको बोलेगा, जब आप बड़े हो चुके आपको कोई आकर ये नहीं बोलेगा कि आपको मैं ये गिफ्ट दूंगा या ये रिवॉर्ड दूंगा इसलिए आप ये करो। नाउ यू आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। अब आप जो भी करते हैं उसके लिए जिम्मेदार आप रहोगे। रिवॉर्ड्स आपको खुद अपने आप के लिए चुनने होंगे कि अगर मैंने ये एक्शन ली तो मुझे ये रिवॉर्ड मैं खुद दूंगा, ये गिफ्ट मैं अपने आप को दूंगा। आपको खुद रिवॉर्ड चुनने होंगे, आपको खुद पनिशमेंट चुननी होगी, और उसके डर से आपको खुद एक्शंस लेनी होगी। सो इफ यू डू दिस, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, यू विल बी वेयरएवर यू वांट। अगर आप ये करते हो, अपने आप को गिफ्ट्स और अपने आप को पनिशमेंट यानी कि अपने आप को बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स आपको देनी नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट की तरह आपको वो सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। सो दैट विल बी द बिगेस्ट पनिशमेंट। वही सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी जब आपका नुकसान हो जाएगा। समय बीतता जा रहा है, जस्ट रिवाइव दैट स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को जिंदा करें, अपने टीचर्स की बात माने, अपने पेरेंट्स की बात माने, और सबसे पहले खुद अपने टीचर बन जाए। अपने आप को रिवॉर्ड्स, अपने आप को पनिशमेंट्स खुद दीजिए और अपने आप को सुधारते चलिए। एवरी सिंगल डे
you will be a better version of yourself. I hope you liked the video. Thank you very much for watching this video. My name is Deepak Sharma, father of a cute little son, husband of a caring superwoman, lawyer turned English trainer, director of Inspire, the Institute of Youth Development, where I have helped more than 2,000 people who were struggling because of their poor English, their poor communication skills. Now they are moving steadily and firmly in their lives. Many of them are successful lawyers, doctors, teachers, engineers. Many of them are successful businessmen. And if you want to become a part of my long-term English course, and if you want to learn English, you want to become a fluent, impeccable English speaker, my number is given in the description. Please pick up the phone and make a call. I will be there to help you. Thanks for watching. Bye for now.